एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक न्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। कूलॉम्स लॉ हमने देख लिया था, कूलॉम्स लॉ क्या होता है उसका अच्छे से हमने डायग्राम एंड जो भी डेरिवेशन होता है वो सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ये वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टू चार्जेस अपने को गिवन है 3 माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶। देन 5 माइक्रो। ये सेकंड चार्ज अपना Q1 एंड Q2 गिवन है, आर सेपरेटेड विथ 8 सेंटीमीटर। कितना गिवन है डिस्टेंस बिटवीन D इज इक्वल टू 8, या बीच की डिस्टेंस कितनी है R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, अपने को फोर्स फाइंड करना है। देन सेकंड कंडीशन क्या बोला है, इफ टू चार्जेस आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, यानी दोनों चार्जेस जो हमारे Q1 Q2 है उनको कांटेक्ट में रखने के बाद देन सेपरेट, कांटेक्ट में लाना है, देन सेपरेट करना है। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पे फोर्स क्या जनरेट होगा वो चेक करना है। अगेन अपने को डी यानी डिस्टेंस गिवन है दोनों के बीच की। देन अब कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं क्या है, किस फॉर्म में अपने को सोल्व करना है। ठीक है, दो कंडीशन है, दो बार सोल्व करना है अपने को। फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन क्या है अपना, एक Q1 ये अपना ये चार्ज गिवन है। लेट कंसीडर करते हैं Q1 ये चार्ज गिवन है एंड Q2 ये चार्ज गिवन है। Q1 चार्ज 3 माइक्रो एंड 5 माइक्रो। दो चार्जेस गिवन है हमने, Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड बीच की डिस्टेंस कितना गिवन है अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या गिवन है अपने पास, यहाँ पे डिस्टेंस सेंटर से मेजर की जाती है। यस, ये डिस्टेंस कितना गिवन है अपने पास 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट अब अपने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले गिवन लिख लेते हैं, देन अपन फाइंड करेंगे वैल्यूज। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास Q1, लेट कंसीडर करते हैं Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रो। माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻⁶। ये क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट में लिख दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। देन Q2 क्या होता है, चार्ज टू 5 माइक्रो। क्या गिवन है 5 माइक्रो, तो क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁶। ठीक है, ये हमने Q1 एंड Q2 को SI यूनिट में लिख दिया। ये यूनिट लिखने के बाद क्या आ जाएगा अपना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, ये सॉरी आर कंसीडर कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या गिवन है अपने पास 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर क्या अपना SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट क्या होता है मीटर होता है डिस्टेंस का। तो क्या आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 × 10⁻⁻² मीटर। ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, ये कैसे कन्वर्ट हुआ वो भी यहाँ पे अलग से बता देता हूँ आपको। क्या आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/100। 1/100 मतलब क्या आ जाएगा 10⁻², 10⁻², मीटर। तो हमने सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड ये आपने 11th 12th में भी देखा था कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपना, फोर्स इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आर क्या होता है अपना डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है अपना गिवन है 8 × 10⁻⁻² कूलम मीटर। देन अब के का वैल्यू क्या होता है अपना 1/4πε0। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, देन अपना फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। देन इंटू Q1 क्या आ जाएगा, Q1 अपने पास गिवन है 3 × 10⁻⁶। देन 5 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हमने जो वैल्यूज अपने गिवन है वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। देन अब इसको कैलसियम में सोल्व कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन देम क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 21, क्या आ जाएगा हमारे पास 21.07, 21.07 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या था न्यूटन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपन कैल्शियम में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके सोल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आएगा अपना 21.7, यानी अपना फर्स्ट कंडीशन जो अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो हमने सोल्व कर दिया। देन अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या बोला है, सेकंड हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ टू चार्जेस ब्रॉट नियर, या कॉन्टेक्ट में लाना है। तो जो दो चार्ज है अपने उनको कॉन्टेक्ट में लाए Q1 एंड Q2।
इनको क्या किया हमने, कॉन्टेक्ट में लाया सेकंड कंडीशन में। देन कॉन्टेक्ट में लाने की वजह से अपने क्या होता है कंडीशन, द चार्ज, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं एंड देन अपन सोल्व करेंगे। केस टू, केस टू क्या आ जाएगा अपना, चार्ज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्ट में लाने की वजह से क्या आ जाएगा, एंड देन सेपरेट, देन सेपरेट, ठीक है, देन सेपरेटेड। ये अपने को क्वेश्चन में जो सेकंड केस दिया था वो हमने यहाँ पे लिखा। देन जब भी कोई चार्जेस को पास में या अपने कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो क्या आ जाएगा, चार्ज इक्वल हो जाता है, क्या आ जाएगा, चार्ज इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, when charges are brought in contact, then the charge is equals to, या charge are equal, चार्ज क्या हो जाता है, इक्वल ट्रांसफर हो जाता है। यानी अगर Q1 में ज्यादा चार्ज होगा तो वो Q2 पे शिफ्ट हो जाएगा एंड इक्वल आ जाएगा अपना चार्ज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा कंडीशन यही है कि चार्ज पहले कॉन्टेक्ट में लाए, देन अपनों को सेपरेट करना है। यहाँ पे Q1 एंड Q2 क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों सेम हो जाएंगे एंड क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे मीन Q1 Q2 अपॉन 2, ये अपना क्या आ जाएगा फॉर्मूला फॉर चार्ज। देन Q1 Q2 अपने ऑलरेडी अपना क्वेश्चन गिवन था, क्या गिवन था अपना 3 and 5, 3 into 10 raised to power minus 6 plus 5 into 10 raised to power minus 6 divided by 2 and 3 and 5 क्या आ जाएगा 4, 8, 8 into 10 raised to power minus 6 divided by 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 क्या आ गया हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू Q2 हमारे पास आ गया 4 into 10 raised to power minus 6, 4 into 10 raised to power minus 6 कूलम। Q1 एंड Q2 का हमें वैल्यू फाइंड हो गया। देन और अपने पास क्या गिवन है, डिस्टेंस क्या करना है अपने को 5 सेंटीमीटर। देन सेपरेट कितना करना है, डिस्टेंस मतलब आर क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे किया, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया था यहाँ पे मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। देन अब सिंपल फॉर्मूला अपना फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का वो यूज करते हैं यहाँ पे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे, F इज इक्वल टू के का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 इंटू 10 रेस्ट क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12। देन Q1 क्या है, Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है 4 इंटू 10⁻6, देन 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है अपना 8 है, सॉरी 5 गिवन है तो 5 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड केस में अपना फोर्स का वैल्यू क्या जाएगा, अब सभी वैल्यू अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या वैल्यू बनेगा वो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 57.55 न्यूटन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने जो सेकंड केस है वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मेन इंपोर्टेंट क्या कंडीशन था, जब दो चार्जेस को अपन नियर लाते हैं या कांटेक्ट में लाते हैं देन अपने पास कंडीशन क्या बनता है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट पॉइंट था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।